वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ कैंपस क्रॉनिकल्स, जहां हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के अनफिल्टर्ड जर्नी के बारे में, फ्रॉम क्लासरूम टू करियर. सो टुडे वी हैव आरिफ विद अस. Hi Arif. Hi, how are you? I'm fine Arif. How are you? I'm good. Thanks for having me. So Arif, let's start with a quick introduction. Yeah, sure. So my name is Arif and I'm currently in BTech 4th year from MPGI. And currently I'm SD intern at Razorpay and I got this opportunity from on campus itself. Talking about my schooling, so I did my schooling from Kendriya Vidyalaya No. 2 Armapur School. It's a government school. It is in Kanpur itself. And I love playing sports like, for example, chess and football. Wow. And I love solving complex problems, for example, like Sudoku and Rubik's cubes and a lot of like other complex problems. And that's all about me. So Arif, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ कैसे ड्राइव हुआ और आपने कब ये सोचा कि आप इसी फील्ड में और आगे बढ़ना चाहेंगे? जी, सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. लाइक अब जब भी ये क्वेश्चन किसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट से पूछेंगे तो उनका आंसर सेम होगा कि उनको पता नहीं था उनको बीटेक करना है, राइट. सो ऐसे ही मेरा भी था. सो व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, सो देयर वाज अ सब्जेक्ट पाइथन. सो मैंने पाइथन स्टार्ट करा था लर्न करना. सो आई वाज फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज. सो आई फाउंड लाइक यूट्यूब चैनल. सो वहाँ पे पाइथन बहुत अच्छे से वो पढ़ा रहे थे. सो आई हैव स्टार्टेड लर्निंग पाइथन फ्रॉम देयर एंड मेरा इंटरेस्ट वहीं से डेवलप हुआ. देन आफ्टर लाइक इन MPGI, आफ्टर इन माई फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, देयर वाज अ कॉम्पिटिशन ऑफ कोडोफिस्टा. सो दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय माय सीनियर्स. सो मैंने उसमें पार्टिसिपेट करा एंड मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा, बट स्टिल आई गॉट फर्स्ट पोजीशन देयर. एंड वहाँ से मेरा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ. सो आई अडॉप्ट लाइक DSA. DSA इज़ लाइक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम. सो मेरा इंटरेस्ट वहीं से डेवलप हुआ एंड मैं डेवलपमेंट के साइड ज़्यादा नहीं था, मैं DSA के साइड ज़्यादा था. एंड दैट इज़ लाइक हेल्प मी अ लॉट इन माई क्रैकिंग लॉट ऑफ कंपनीज एंड ऑनलाइन असेसमेंट. सो या. किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आपने MPGI आने का डिसाइड किया? ओके, सो वन ऑफ माई कजिन शोएब अख्तर, सो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा था कि MPGI इज़ वेरी वेरी गुड, यू कैन परस्यू योर BTech फ्रॉम देयर. सो आपके कजिन ने कौन सा कोर्स परस्यू किया था MPGI से? उन्होंने BCA करा था एंड ही इज 2022 पास आउट स्टूडेंट. सो हमारे MPGI के बारे में आपको आपके कजिन ने कौन कौन से अच्छी बातें और कौन कौन से एक्सपीरियंस शेयर किए? सो बेसिकली उन्होंने बोला था कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी गुड एंड द फैकल्टीज आर लाइक वेरी यू कैन से कि बहुत सपोर्टिव है, राइट. सो एंड आई पर्सनली फील्स लाइक इन 4 ईयर कि वो बहुत सपोर्टिव है. बेसिकली आई वांटेड टू मेंशन नंदिनी मैम. उन्होंने मेरा बहुत ही सपोर्ट करा है इन एवरी फील्ड. लाइक आई एम दैट टाइप ऑफ गाय कि वो हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, इवन दो उसको 1% नॉलेज हो, बट वो करेगा, राइट. सो मैंने बहुत सारे हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करा है एंड उसके लिए लाइक ट्रैवल एंड ऑल सब देखना पड़ता है, तो मैम ने रिम्बर्स करा है. सो बेसिकली कॉलेज मेरा बहुत ही सपोर्ट करा एंड उन्होंने स्पोर्ट्स का भी बताया था कि स्पोर्ट्स भी इवेंट्स होते हैं. सो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं एंड मैंने एक्सप्लोर भी करा. एंड फॉर एग्जांपल चेस एंड फुटबॉल. सो इन माई फर्स्ट ईयर इटसेल्फ लाइक बहुत सारे इवेंट हुए, एपेक्स. सो मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट करा एंड बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला. So you are a sports guy as well, right? Yeah. Okay, that's very nice. तो आरिफ, आपको कभी ऐसा लगा हो कि आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं और आपके फैकल्टी ने आपका उस पॉइंट पे साथ दिया और आपने वो चीज़ अचीव कर ली हो? This is a very intense question. Yes, I would say yes. Basically जब हम लोग का SIH था, हम लोग का SIH में SIH is Smart India Hackathon. So हम लोग फाइनल में सेलेक्ट हो गए थे in 2023. सो हम लोगों का कन्वेंस वगैरह देखना था. सो हाउ वी कैन मैनेज एंड ऑल, बट आई एम नॉट गुड इन लाइक टू फाइंड राउट्स एंड ऑल. सो बट नंदिनी मैम ने हेल्प करा. सो आई वुड लाइक टू थैंक नंदिनी मैम कि उन्होंने मेरा हर चीज़ में सपोर्ट करा. सो आरिफ, हैकाथॉन क्या होता है?
ओके, सो हैकाथॉन इज़ अ कोडिंग इवेंट, राइट? सो उसमें मल्टीपल टीम्स आती हैं एंड कॉम्पिटिट करती हैं, एंड यू हैव टू बिल्ड समथिंग लाइक website and application, and you have to build some solution on like some particular problem. So जो भी event organize कराता है तो वो आपको बहुत सारे problems देते हैं, so you have to solve that problems. Okay, so you have to build something to use. So अगर किसी beginner को जानना हो कि hackathon में कैसे compete करते हैं एंड क्या होता है, तो आप बिगनर्स को क्या क्या सजेशंस देना चाहेंगे कि उसमें कैसे compete करना है, क्या strategies होनी चाहिए? So first of all you have to find a very good team. Basically उसमें आपको एक backend engineer होना चाहिए और backend developer होना चाहिए and front-end developer. Okay, and then you can find lot of hackathons on DevFolio. So DevFolio पे बहुत सारे events already listed हैं, so you can participate over there. And I would suggest to my juniors like participate in hackathons because it's helpful. Like when you participate in hackathon, you have to like you will get a lot of things. For example, आप real projects बनाओगे and you can mention that project in your resume. So in interview you can tell them कि मैंने ये project बनाया in the group. And hackathon is not just about कोडिंग, राइट? बिकॉज जब भी मल्टीपल टीम्स एक साथ काम करते हैं तो वो लोग ये भी देखते हैं कि आप टीम के साथ कैसा काम कर रहे हो. सो टीम कोलैबोरेशन इज़ वेरी वेरी गुड एंड इम्पॉर्टेंट. सो आरिफ, हैकाथॉन कंपटीशन में सिर्फ टीम के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फिर इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ओके, सो इंडिविजुअल भी आप कर सकते हैं, बट व्हेन यू हैव अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ मल्टीपल पीपल्स, मल्टीपल गुड माइंड्स, तो डेफिनेटली आपको लाइक टीम में पार्टिसिपेट करना चाहिए. एंड कुछ हैकाथॉन्स में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप सिर्फ मिनिमम 2 पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं एंड मैक्स 4. आपने कितनी बार पार्टिसिपेट किया है? सो मैंने अपने 4 ईयर बीटेक में मैंने आई गेस 20 to 25 हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करा है, एंड आउट ऑफ दैट मैंने 10 to 15 हैकाथॉन्स मैंने जीते हैं. वाओ, दैट इज कमेंडेबल. थैंक यू. सो आरिफ, आपकी हैकाथॉन की टीम कैसी थी? जैसे कि आपने बताया कि आपने 20 to 25 हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया, उनमें से आपने 10 to 15 जीते भी हैं, तो दैट मीन्स आपकी टीम बहुत स्ट्रांग रही होगी. तो प्लीज अपनी टीम के बारे में कुछ बताइए. यस, ऑफ कोर्स I would like to mention some of my teammates, like they are very very good. Sumit Pal, and he is very good, like बहुत ही अच्छा बंदा है. And Divyanshu Kothari and Abhiraj and Prakhar Porwal. So they are my like first priority team members. Like जब भी मुझे किसी competition में participate करना है, hackathon में participate करना है, मैं इनको approach करता हूँ पहले कि if you are like free then we can participate in that hackathon. So yeah, so that's my team. सो आरिफ, आपने सारे हैकाथॉन्स कानपुर में ही खेले थे या फिर आप बाहर भी गए, आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी ऐसा कुछ? नहीं, मैंने कानपुर में भी पार्टिसिपेट करा है, मैंने बाहर भी करा है. फॉर एग्जांपल मैंने नोएडा भी मैं गया हूँ एंड पंजाब भी गया हूँ. दैट इज़ हैक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज्ड बाय थापर यूनिवर्सिटी एंड SIH हम लोगों का नोएडा सेंटर पड़ा था, तो हम लोग नोएडा गए. सो आरिफ, आप हमारी ऑडियंस को कुछ हैकाथॉन्स के नेम्स एंड एक्सपीरियंसेस बताना चाहेंगे? या ऑफ कोर्स. So basically at India level there's one hackathon, Smart India Hackathon. So पूरे इंडिया लेवल पे होता है. So first you have to like उसमें 2 लेवल होते हैं. First you have to compete like with your college itself, right? So पहला राउंड आपके कॉलेज लेवल पे होगा एंड सेकेंड राउंड नेशनल लेवल पे होगा. So उसमें like Smart India Hackathon में क्या होता है, they listed lot of problems and you have to select out of them. Like हार्डवेयर सेक्शन भी होता है एंड सॉफ्टवेयर सेक्शन भी होता है. सो इफ़ यू आर गुड एट लाइक हार्डवेयर, सो आप हार्डवेयर सेक्शन में सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन गो विद सॉफ्टवेयर. एंड उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं. सो आपको लगे कि ये प्रॉब्लम आपके स्किल से अलाइन हो रहा है, सो यू कैन सेलेक्ट दैट प्रॉब्लम एंड यू कैन पार्टिसिपेट. एंड बेसिकली आई वुड मेंशन कि सबसे इम्पॉर्टेंट है टीम. सो टीम मेट्स बहुत ही लाइक अच्छे होने चाहिए and team collaboration अच्छा होना चाहिए. Then you can build something in a real time, right? So in Smart India Hackathon I participated with my 6 teammates. So उसमें 1 female भाव्या चौहान and other 5 teammates. So हम लोगों का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. हम लोग ने like 48 आवर्स का हैकाथॉन था, तो उसमें ये नहीं था कि आप सो सकते हो या ऐसा कुछ नहीं. आप सो सकते हो, डेफिनेटली आप नैप ले सकते हो, बट वी बिल्ड समथिंग लाइक दैट इज़ इम्पैक्टफुल. And that was like for one of my best experience there. Yeah. So आरिफ, जैसा आपने मेंशन किया था अभी कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन भी रहे हैं,
So I'm very curious to know कि एक स्पोर्ट्स पर्सन कैसे एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर कर रहा है. सो मेरा स्पोर्ट्स मेरे लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है. एंड मैंने बचपन से ही स्पोर्ट्स के ही साइड रहा हूँ. मैं पढ़ाई के साइड उतना नहीं था. जब भी मेरा कोई फ्रेंड आता था घर पे कि आरिफ कहाँ है, तो मेरे पेरेंट्स बोलते थे हाँ ये ग्राउंड पे ही है. सो स्पोर्ट्स ने मुझे बहुत ही कुछ दिया है लाइफ में. फॉर एग्जांपल लीडरशिप एंड टाइम मैनेजमेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई वुड से इट रिबूट्स योर माइंड. जब भी आप कोई काम करना चाहते हैं एंड आप थोड़े टेंस्ड हैं, सो आप जब भी बहुत ही आपके लाइफ से रिलेटेड जो भी बहुत ही पास है या इम्पॉर्टेंट है, तो आप वो करोगे तो माइंड आपका रिबूट हो जाता है. सो दैट्स व्हाट आई यूजली डू. सो मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ और वो मेरे माइंड को रिबूट कर देता है एंड आई परफॉर्म वेरी वेल इन द थिंग्स विच आई वांटेड टू डू. तो आपने कौन कौन से स्पोर्ट्स खेले हैं? मैंने फुटबॉल खेला है, मैंने वॉलीबॉल खेला है, मैं चेस भी खेलता हूँ. दैट्स वेरी नाइस आरिफ. तो फर्स्ट मेरा इवेंट था चेस का. तो चेस मैंने MPGI में खेला था. एपेक्स एक इवेंट होता है, स्पोर्ट्स इवेंट, MPGI ने ऑर्गेनाइज करा था, तो मैंने वहीं पे पार्टिसिपेट करा था एंड आई गॉट फर्स्ट पोजीशन. सो वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला एंड देन आई स्टार्टेड प्लेइंग मोर एंड मोर एंड अभी मेरी चेस की रेटिंग 2000 प्लस है. तो यस, सो इट्स अ लाइक बिग इवेंट फॉर मी. सो आरिफ, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं स्पोर्ट्स में और मोस्ट प्रोबेबली जो कॉलेज होता है वो एकेडमिक्स पे फोकस करता है, तो MPGI ने आपको स्पोर्ट्स में कैसे सपोर्ट किया है? सो MPGI की यही एक खास बात है, वो एकेडमिक्स पे ही नहीं, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान रखता है. सो बहुत सारे इवेंट्स MPGI ने करवाए हैं. फॉर एग्जांपल एक AKTO जोनल. सो वो AKTO जोनल क्या है, यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है. सो MPGI ने बहुत ही सपोर्ट करा है मेरा. चेस में बहुत सारे इंटर कॉम्पिटिशन्स कराए हैं अमंग स्टूडेंट्स. सो या MPGI हेल्प मी अ लॉट. तो आरिफ, बहुत हो गई कॉलेज से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड और एकेडमिक्स से रिलेटेड बातें. तो आई वांट टू नो कि आपने इतना कुछ किया है अपनी लाइफ में, लाइक स्पोर्ट्स में भी आप इतना इन्वॉल्व रहे हो और आप इतनी अच्छी जगह प्लेस्ड हो, तो आप बैक बेंचर रहे हो क्या फ्रंट बेंचर रहे हो? मैं ऑलवेज बैक बेंचर था. सो इट डजेंट मीन कि आप बैक बेंचर हो तो आप पढ़ाई नहीं करते हो, बट हाँ मैंने एक्सप्लोर करा है. मैं पढ़ता भी था, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ता नहीं था, बट सम टाइम की क्या होता था कि आप बैक बेंचर होने का फ़ायदा उठाते हो. फॉर एग्जांपल कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या सब्जेक्ट थोड़ा बोरिंग है, तो आप अपना कुछ और एक्टिविटी कर सकते हो. तो हम लोग लाइक मेरा DSA में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं DSA के क्वेश्चन सॉल्व करता था पीछे बैठ के नोट्स पे, लाइक कॉपी में सॉल्यूशन लिख लिया, एल्गोरिदम लिख लिया एंड जाके घर पे जाके उसको इम्प्लीमेंट कर लिया. सो दिस इज़ व्हाट आई फॉलो. सो मैं हमेशा ही बैक बेंचर रहा हूँ एंड लोग सोचते हैं कि बैक बेंचर मीन कि वो पढ़ाई में मन नहीं लगाता है. हाँ ऐसा होता है 90% या आई कैन से कि 80% होता है कि बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बट डजेंट मीन कि सारे नहीं पढ़ते हैं. सो मैंने पढ़ा है, मैंने बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करी हैं बैक बेंचर रहते हुए. आरिफ, आपके बारे में एक बात पता चली मुझे, वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ. हाँ ऑफ कोर्स. जैसे कि मुझे पता चला कि कॉलेज टाइम पे आपके पास फोन नहीं था. या तो लाइक आज के टाइम पे तो फोन कितना मैंडेटरी होता है. इवन मेरा फोन चार्ज पे लगा होता है तो मैं एक पर्सन जाके चेक करती हूँ कब मेरा फोन चार्ज हो और कब मेरे हाथ में. तो इसके पीछे की क्या स्टोरी है, प्लीज हमारे ऑडियंस को बताइए. ऑफ कोर्स. सो बेसिकली क्या हुआ था, क्लास 10th में I was too addicted to playing online games, mini militia and other games. So मेरी बहन ने क्या करा था, वो मोबाइल तोड़ दिया था. So she is like little bit strict. Okay. So वो मोबाइल मेरा तोड़ दिया था. So मेरा वहाँ से माइंडसेट चेंज हो गया था कि अब मैं मोबाइल नहीं लूँगा, अब मैं लाइक थोड़ा सा स्विच करूँगा पढ़ाई की तरफ. सो फ्रॉम देयर मैंने स्विच कर दिया कि मैं पढ़ाई में थोड़ा ध्यान देने लगा. एंड जो भी छोटे मोटे काम होते थे जैसे कॉल्स वगैरह, तो वो मैं व्हाट्सएप के थ्रू, लैपटॉप था तो उसके थ्रू मैं करता था. एंड बीटेक में पूरा टाइम मैं लाइक लैपटॉप ही यूज़ कर रहा हूँ. सो या लैपटॉप से ही करता था. तो अभी भी आपके पास फोन नहीं हो तो आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो? या बिकॉज ऑफ लाइक मेरी मम्मी का मोबाइल है तो मैं अभी वो यूज़ कर रहा हूँ. सो लाइक जल्दी मैं लेने वाला हूँ अपना सेल फोन. तो आरिफ, हमारी ऑडियंस को प्लीज बताइए कि आप सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आज के टाइम पे फोन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, प्लीज. या श्योर.
सो इट्स डिपेंड ऑन योर यूज़ केसेस, लाइक आपका यूज़ केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल आई डोंट थिंक सो लाइक इफ़ यू आर डूइंग इंजीनियरिंग तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ केस कुछ होगा. लाइक लैपटॉप इज़ इनफ आई बिलीव, एंड उससे आप मोस्टली काम कर सकते हो. बट या आई गेस इट डिपेंड्स ऑन पीपल ऑल्सो कि वो उसका कैसा यूज़ केस कर रहे हैं. डेफिनेटली कुछ चीज़ों के प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं. सो आई बिलीव लैपटॉप इज़ इनफ, एंड if you're not using a lot of like social medias, then it's okay, you can use mobiles. So yeah. बीटेक के दौरान आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं? मेजरली मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, बट आई वांटेड टू मेंशन ओनली 2 प्रोजेक्ट्स, दैट इज़ एग्ज़ाम 3.0 एंड लाइफ NFT. सो एग्ज़ाम 3.0 क्या है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पेपर्स लीक होते हैं, जैसे नीट के पेपर लीक हो गए, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के पेपर्स लीक हो जाते हैं पहले ही से. सो मैंने क्या बनाया था, उसको ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रांसपेरेंट बनाया था कि वो पेपर लीक नहीं हो सकता, राइट. सो आई डो नॉट वांट टू गो इन डेप्थ. सो बेसिकली यही था हम लोगों का ओवरव्यू प्रोजेक्ट. एंड द सेकेंड प्रोजेक्ट इज लाइफ NFT. सो उसमें क्या था, आपने जब भी ब्लड डोनेट करे होंगे सो आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिलते हैं, फ्रूटी और एप्पल, नथिंग मोर देन दैट. सो हम लोगों ने क्या करा था, हम लोग NFT प्रोवाइड करेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट NFT यू कैन रिडीम लॉट ऑफ बेनिफिट्स रिलेटेड टू मेडिसिन और अदर सर्विसेज. ये NFT क्या होता है? It's a non-fungible token. Basically, it's kind of, you can consider as a cryptocurrency, right? So it can be like non-fungible, like it cannot be break into parts, right? So it's kind of, you can assume ki a card, something around, it's virtually present and you can transfer, but you cannot break into it. Like for example, आप 100 का रुपए तो उसको आप पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो. फॉर एग्जांपल चेंज ले सकते हो 10 का एंड समथिंग, राइट. तो उसमें NFT में नहीं कर सकते. तो आपके टेक्निकल पार्ट में आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या रहा है? मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट लाइक स्किल बेसिकली DSA है, जो कि मैंने फर्स्ट ईयर में ही स्टार्ट कर दिया था. एंड उसके बाद मैं बोलूँगा कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक फॉर क्लियरिंग ऑनलाइन असेसमेंट. ऑनलाइन असेसमेंट क्या होता है कि कोई भी कंपनी आती है तो वो एग्ज़ाम लेती है, तो फर्स्ट राउंड उनका होता है ऑनलाइन असेसमेंट. तो लाइक फॉर एग्जांपल आपको बकेटाइज करना है कि कौन से बच्चे अच्छे हैं और कौन से लाइक बेकार हैं. सो नॉट बेकार बट या यू कैन कंसीडर. सो उसलिए यूज़ होता है. सो आजकल क्या हो रहा है कि ऑनलाइन असेसमेंट के क्वेश्चन बहुत ही हार्ड बन रहे हैं, और अगर आप सिर्फ DSA पर डिपेंड हो तो फिर बहुत ही मुश्किल होगा कि ऑनलाइन असेसमेंट MNC के निकाल पाओ. सो यू हैव टू स्टार्ट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. सो मैंने स्टार्ट करा था अपने 3rd ईयर में, जो कि मुझे बहुत पहले स्टार्ट कर देना चाहिए, बट मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था. बट स्टिल यूट्यूब पे मैंने देखे थे तो फिर उन्होंने सजेस्ट करा था. सो आई स्टार्टेड CP ऑल्सो. प्लीज़ अपना POV बताइए ट्रेनिंग से रिलेटेड. या ओके. So basically talking about MPGI training, so it's very very good. नंदिनी मैम ने बहुत ही अच्छे टीचर्स हम लोगों के लिए प्रोवाइड कराए. एंड बेसिकली अबाउट DSA. सो DSA इज एज आई ऑलरेडी टॉक अबाउट इट कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड मैम ने बहुत ही अच्छे टीचर्स प्रोवाइड कराए हम लोगों को. सो ट्रेनिंग इज़ मस्ट. बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग खुद से कर लेंगे. ऐसा नहीं होता है. जब आप रियल कॉन्टेस्ट में बैठते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे कॉन्टेस्ट ऑनलाइन कॉलेज ट्रेनिंग वाले कराते हैं, राइट. तो उसमें आप जब बैठते हो तो वो एज अ बहुत ही हेल्प करता है इन रियल इंटरव्यू में, रियल ऑनलाइन असेसमेंट में. तो वो नेसेसरी मस्ट है. सो ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी मस्ट फॉर माई POV. तो क्या सिर्फ टेक्निकल ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होती है, सॉफ्ट स्किल्स नहीं? नहीं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर, बिकॉज ऑफ कि HR राउंड होता है उसमें नॉन टेक ही देखा जाता है कि आप टीम के साथ कोलैबोरेट कर पाएंगे कि नहीं. सो उसके लिए यू हैव टू अटेंड नॉन टेक क्लासेस ऑल्सो. एंड आप सिर्फ कॉलेज के ऊपर डिपेंड ना हो कि टेक एंड नॉन टेक दोनों ही आप कॉलेज के ऊपर डिपेंड ना हो, बिकॉज ऑफ कि मैंने क्या फॉलो करा था कि मेरा एक्सप्लेनेशन उतना सही नहीं था. तो मैंने अपना YouTube चैनल ऐसे ही छोटा सा अपने लिए खोला था. मैं वहाँ पे DSA के कॉन्सेप्ट पढ़ाता था, तो फिर वहाँ से मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा बेटर हुआ.
एंड दैट रियली हेल्प मी इन रियल इंटरव्यूज़ बिकॉज ऑफ कि उन्होंने मेरा एक चीज़ हमेशा ही सारे इंटरव्यू में जितने भी मैंने दिए उन्होंने ये पॉइंट मेरे को बताया कि तुम्हारा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। इवन दो मैं ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच पाता था, बट एक्सप्लेनेशन की वजह से मैं फर्दर राउंड क्लियर करता गया। तो आपने रेगुलर ट्रेनिंग क्लासेस अटेंड की थी? तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि नॉन टेक क्लासेस मिस ना करें, बिकॉज वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि HR राउंड में आपका यही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देखने की आप यू कैन फिट इन टीम और नॉट। बट मैंने ऐसा सुना है कि जो बीटेक स्टूडेंट्स होते हैं वो टेक्निकल टेक ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हाँ, यू आर करेक्ट, बट इट्स अ मिसकंसेप्शन कि उनको लगता है कि नॉन टेक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। अरे तुम्हारी ऑडियंस को आप टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव करने के लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे? Yeah, sure. So in your learning phase, don't use AI. Okay. Start reading documentation. For example, आपको कुछ Python सीखनी है, so उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होते हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, so उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। Once you start reading, so that will help you a lot. Okay. And for especially for DSA, I would suggest start solving on LeetCode, CodeChef, CodeForces. अगर आप बिगिनर हो तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक लैंग्वेज सीखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट, एंड फिर स्विच करो DSA पे। एंड फॉर DSA आई वुड सजेस्ट कि CodeChef पे स्टार्ट करो, वहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, पहले बेसिक क्वेश्चंस करो, देन यू कैन स्विच टू LeetCode and then you can switch on like CodeForces and CodeChef. So yeah. And for soft skills? And for soft skills, I would say just just attend all the classes or training and placement classes that is going on in college, and also take active participation in mock interviews, and also take participation in mock interviews, so that will help you to improve your communication and how to put your thoughts in front of your interviewer. तो आरिफ, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी कोई विजन देखा हो और वो रियलिटी में चेंज हो गया हो? ये एक्चुअली अक्सर मेरे साथ होता है। जैसे कि मैंने बताया, मैं स्पोर्ट्स के साइड था बहुत ज़्यादा, तो जब भी मैं सोचता था कि नेक्स्ट क्या परफॉर्म करना है, तो वो वन नाइट बिफोर मैं लाइक माइंड में विजुअलाइजेशन करने लगता था कि हाँ कैसे खेलना है, तो और वो रियलिटी में भी मैं करता था। तो ऐसे इंसिडेंट एक मैं बताना चाहता हूँ। वन ऑफ माई क्लासमेट इशिता, उसने मुझे बोला था कि एक कंपटीशन है, लेट्स पार्टिसिपेट इन कोडिंग कंपटीशन। मैंने बोला ठीक है। सो हम लोग वहाँ पे गए थे पार्टिसिपेट करने। सो मेरे घर से वो बहुत दूर था, उसके घर से पास था। सो मैं गया था, बट आई वॉज टू टायर्ड, लाइक माई बैक वॉज सो मच पेनिंग, सो आई वॉज नॉट एबल टू गिव कॉन्टेस्ट प्रॉपरली। सो वहाँ पे मेरा कुछ हुआ नहीं था, बट आई वॉज टू मच डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ मैंने एक नाइट पहले ही मैंने सोच लिया था कि हाँ ये तो ट्रॉफी लानी है, घर लानी है, ये तो जीतना है। सो जब मैं आया था वहाँ से कंपटीशन से, सो मैंने जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ एक बोर्ड था, तो वहाँ पे मैंने लिख लिया था कि नेक्स्ट ईयर आई विल पार्टिसिपेट विद द सेम टीममेट एंड आई विल डेफिनेटली विन। सो मैंने क्या करा था, वो डेट लिख लिया था, इट्स 14 अक्टूबर 2024। मैंने 2023 में पार्टिसिपेट करा था। सो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम मैंने फिर से 2024 में उनसे कनेक्ट करा एलन हाउस से, सो कि कॉम्पिटिशन्स है, तो बेसिकली वो अब आउटसाइडर के लिए नहीं था। सो आई वॉज लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड कि वो अब पूरा नहीं हो पाएगा ड्रीम। ओके, सो वहाँ से एलन हाउस के ही बगल में है एक्सेस कॉलेज, तो वहाँ पे एक कॉम्पिटिशन था। तो इशिता ने मुझे कनेक्ट करा था कि लेट्स पार्टिसिपेट देयर। सो हम लोगों ने पार्टिसिपेट करा एंड वहाँ पे 2 कोडिंग इवेंट्स थे, एक हैकाथॉन था, एक DSA रिलेटेड कोडिंग इवेंट था। सो वी पार्टिसिपेटेड इन बोथ एंड हम लोग वहाँ पे दोनों कंपटीशन में विनर थे। So Arif, after achieving this thing, like आप अच्छी जगह प्लेस्ड हो गए हो, इसके बाद आपके क्या प्लान्स हैं आगे के? So we participated in both the events and हम लोग उस दोनों कंपटीशन में विनर थे। सो मेरा स्पोर्ट्स का मैनिफेस्टेशन है, अभी मैं चेस में और थोड़ा ग्रो करना चाहता हूँ, कैंडिडेट मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर। एंड कॉर्पोरेट लाइफ में मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करना चाहता हूँ। अभी तो मैं इंटर्न हूँ, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गेट PPO एंड करेंटली जो भी मेरा पैकेज X है, आई वांटेड टू 2x, सो या दैट्स माय मैनिफेस्टेशन। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर आरिफ।
आई वांट कि आपकी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो एंड आई विल वेलकम यू जब आप अपनी लाइफ में कुछ और अच्छा बहुत अचीव करके वापस आएंगे। थैंक यू सो मच, आई वुड डेफिनेटली कम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अनदर एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।